किडनी स्टोन बनने के पीछे का जो बेसिक साइंस होता है वो होता है यूरिन का सुपर सैचुरेटेड हो जाना, यानी यूरिन का गाढ़ा हो जाना। और इसकी वजह होती है यूरिन में पानी का कम होना, सॉल्ट का ज़्यादा होना। एंड जो सॉल्ट होते हैं इसमें हमारे नॉर्मल जो टेबल सॉल्ट होते हैं उसके साथ साथ कैल्शियम फॉस्फेट्स, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड यूरिक एसिड के सॉल्ट्स आते हैं। और जब हमारी किडनी में मौजूद मैक्रोफेजेस इन क्रिस्टल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो रीनल ट्यूबुल्स में इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव डैमेज शुरू हो जाता है और फिर ये क्रिस्टल्स ट्यूबुल्स में चिपक जाते हैं और वहीं पे ग्रो करने लगते हैं। इसके बाद कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो स्टोन फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर में मेनली इसमें जीन म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन सही से नहीं होता, तो फिर यूरिन के अंदर ज़्यादा कैल्शियम आने लगते हैं, फिर यूरिन जो है वो कंसनट्रेट होने लगता है एंड देन क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद से कुछ डिजीज़ होती है जैसे कि हाइपर पैराथायराइडिज्म, इसमें जो कैल्शियम होते हैं वो बोन से ब्लड में आने लगते हैं एंड अल्टीमेटली वो किडनी में जाता है, फिर वहाँ पे वो यूरिन में भी ज़्यादा कैल्शियम आने लगते हैं एंड फिर अगेन स्टोन का बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अगर आपकी किडनी में बार बार इन्फेक्शन होते रहते हैं या फिर किसी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है तो वो अगेन स्टोन फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, क्योंकि जो इन्फ्लेम ट्यूबुल्स होते हैं वहाँ पे स्टोन जो होते हैं ईजिली चिपक जाते हैं, फिर वहाँ पे वो ग्रो करने लगते हैं। इसके बाद कभी कभी अगर स्टोन निकलने के बाद भी वहाँ पे कुछ स्टोन के फ्रेगमेंट्स रह जाते हैं तो वो वहाँ पे सीड क्रिस्टल्स का काम करता है, देन वहाँ पे एक नई तरीके से वो ग्रो करने लगता है। इसके बाद आता है गट एंड यूरिन के माइक्रोबायोम, क्योंकि हमारी गट में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे खाने से जो ऑक्सलेट आता है वो इसको ब्रेक करके वो अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सलेट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कम होता है, फिर वहाँ पे स्टोन बनने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से ऑक्सलेट का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है तो फिर स्टोन बनने की रिस्क भी बढ़ जाते हैं। इसी तरह से किडनी में भी बैक्टीरिया होते हैं जो किडनी के इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हैं, जो इन्फेक्शन और स्टोन बनने को भी कंट्रोल करता है। यूरिनरी माइक्रोब में जो मेनली आते हैं वो आते हैं लैक्टोबैसिलस रैमनोसस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस फर्मेंटम आते हैं। ये सारे बैक्टीरिया स्टोन बनने के प्रोसेस को रोकता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि इकोलाई, स्टेफाइलोकोकस, माइकोप्लाज्मा, ये सारे बैक्टीरिया स्टोन फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जो कि अगेन स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसी तरह से ओबेसिटी या इंसुलिन रेसिस्टेंस भी स्टोन फॉर्मेशन के रिस्क को बढ़ा देता है, क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंस से जो पीएच होता है यूरिन का वो एसिडिक हो जाता है एंड एसिडिक यूरिन में आसानी से क्रिस्टल बनने लगते हैं और फिर ये कैल्शियम ऑक्सलेट को अट्रैक्ट भी करता है। इसके बाद से आती है विटामिन डी की डिफिशियंसी जो स्टोन फॉर्मेशन को प्रमोट करती है, क्योंकि विटामिन डी किडनी के अंदर किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन या फिर ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। तो अगेन अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है तो स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसी तरह से कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं जैसे कि हॉट एंड ड्राई इन्वायरमेंट स्टोन फॉर्मेशन के रिस्क को बढ़ा देता है। अब हम बात करते हैं स्टोन रिकरेंस को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर हम इसकी साइकिल को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वाटर। आपको अपना रोज़ का वाटर इनटेक बढ़ाना है, कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी रोज़ ज़रूर पिए। इसके बाद रोज़ आपको लेमन वाटर लेना है, क्योंकि जो लेमन में साइट्रेट होते हैं वो यूरिन के पीएच को अल्कलाइन कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कम क्रिस्टल्स बनते हैं। साथ में क्रिस्टल्स को आपस में चिपकने से भी रोकता है, जिससे क्रिस्टल्स इजीली फ्लश आउट हो जाते हैं। लेमन वाटर को बनाने के लिए आपको रोज़ 20 to 40 ml लेमन जूस लेना है, फिर आप इसको वाटर में मिक्स करके पूरे दिन आप इसको पीते रहें। इसके बाद आपको लेना है मैग्नीशियम रिच फूड, क्योंकि जो मैग्नीशियम होते हैं वो क्रिस्टल्स को आपस में चिपकने से रोकते हैं, जिससे वो इजीली फ्लश आउट हो जाता है। मैग्नीशियम रिच फूड में आते हैं पम्पकिन सीड, आमंड्स, मखाना, बाजरा, होल ग्रेन्स, बीन्स एंड ब्राउन राइस। आपको अपना सॉल्ट इंटेक कम करना है, क्योंकि सॉल्ट ज़्यादा लेने की वजह से यूरिन कंसनट्रेटेड होने लगता है, अगेन वहाँ पे क्रिस्टल बनने लगते हैं, स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद आपको अपना प्रोटीन इंटेक मॉडरेट रखना है, यानी आप हफ्ते में 2 से 3 दिन प्रोटीन खा सकते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं अगेन वो जो यूरिन होता है उसको एसिडिक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो हाई ऑक्सलेट फूड्स होते हैं उसको अवॉइड करना है, जैसे कि स्पिनच, बीट रूट्स, स्वीट पोटैटोज़, चॉकलेट्स या फिर कोका पाउडर, क्योंकि अगर आप हाई ऑक्सलेट रिच फूड लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, फिर स्टोन बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ पोटेशियम रिच फूड्स खाएं, क्योंकि ये यूरिन को अल्कलाइन बनाता है, फिर अगेन स्टोन बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। पोटेशियम रिच फूड्स में आते हैं बनाना, कोकोनट वाटर, एवोकाडो, डेट्स। इसी तरह से अगर कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करें, क्योंकि अगेन इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेनली जो स्ट्रोवाइट स्टोन होते हैं वो बनते हैं। इसके अलावा अगर आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो विटामिन डी रिच फूड्स खाएं,
क्योंकि विटामिन डी की डिफिशियंसी होने की वजह से स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स फूड का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये गट के माइक्रोबायोम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जैसे कि कर्ड, बटर मिल्क, बनाना एंड ओट्स। इसके साथ साथ कैल्शियम रिच फूड्स खाएं, क्योंकि कैल्शियम इंटेस्टाइन के अंदर ऑक्सलेट के साथ बाइंड करके ऑक्सलेट के अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से स्टोन बनने के रिस्क भी कम हो जाते हैं। तो इसके लिए आप कर्ड, पनीर, मिल्क एंड योगर्ट खा सकते हैं। इसके साथ साथ हफ्ते में 1 से 2 बार डायूरेटिक का भी इस्तेमाल करें। इसके लिए आप बार्ले वाटर यानी जौ का पानी, हॉर्स ग्राम वाटर यानी कुल्थी का पानी एंड साथ में जो ब्लैक क्यूमिन सीड होते हैं उसके भी पानी यानी जो क्लौजी होते हैं उसके पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डायूरेटिक होते हैं, तो अगर यूरिन में किसी भी तरह के क्रिस्टल बन रहे होंगे तो वो इसको फ्लश आउट कर देगा। इसके बाद भी अगर स्टोन फॉर्मेशन की साइकिल ब्रेक नहीं होती है तो फिर 24 आवर्स यूरिन एनालिसिस करवाएं, ताकि एग्जैक्ट कॉज पता चल पाए यूरिन के अंदर कौन से सॉल्ट ज़्यादा है, फिर उसको उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा। तो इस तरह से फिर आप अपने स्टोन बनने की साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे और साथ में इस तरह की और भी हेल्थ रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।